तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज कुछ हम बारीक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग सीखने का बिजनेस है और सिखाता कौन है? लोग। लोग ही आपको सिखा देंगे। आपके जो लोग हैं वही आपको सिखा देंगे। और वही हम भी कर रहे हैं। जो लोग हमें सिखाते जा रहे हैं उसी को हम ट्रेनिंग बना लेते हैं। यहाँ अलग से कोई फारसी की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। किताबें पढ़ो और पब्लिक ही आपको सिखा देगी। तो आज जो हमने सीखे हैं वो आपको हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट पब्लिक ने ही हमें सिखाए, हमारे लीडरों ने। कुछ फेल्ड लोग हैं, उनसे भी सीख सकते हैं आप। कुछ सक्सेसफुल लोग हैं, कुछ एवरेज लोग हैं। तो हर आदमी कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर आप सीखना चाहो तो सीखने के लिए एक ही चीज मायने रखती है। कोई भी आदमी दुनिया में फुलफिल नहीं है। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं और एक ना एक अच्छाई है। जिस तरह से फिंगरप्रिंट अगर आप लगाते हो मशीन में, स्कैनर में, तो आपका तुरंत फोटो आधार कार्ड आ जाता है। इसका मतलब 750 करोड़ लोग धरती पर है और भगवान ने सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग बनाया है। इसी तरह से हर इंसान में भगवान ने एक स्पेशल क्वालिटी दी है। अगर आप उसको पहचान गए और उसको ले पाए, ग्रहण कर पाए, तो आप बहुत महान लोगों में से एक बन सकते हो बहुत जल्दी। लेकिन हम लोगों की आदत क्या होती है? दूसरों की बुराई करने की, नेगेटिव चीजें लेने की। तो उसकी हम बुराइयां देखते हैं। इसके लिए एक बार हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था। उस पे ही थोड़ा सा हम बात कर लेते, फिर कुछ चीजें और बताएंगे आपको। कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है एप्रिसिएशन। और किसी को अप्रिसिएट आप कब कर सकते हैं? जब आप उसकी अच्छाई ढूंढ पाएंगे तब। अच्छाई को ही तो अप्रिसिएट करेंगे, किसी की बुराई को तो करेंगे नहीं। तो अगर आप अच्छाई ढूंढ सकते हो तो आप उस एप्रिसिएशन की ताकत को यूज कर सकते हो और उसका पूरा आउटपुट ले सकते हो। कोई इंसान अगर सफेद शर्ट पहनकर गया, बहुत अच्छी उसकी नील लगाई हुई सफेद शर्ट है, कहीं दावत में गया हुआ है, और उस पर खाना खाते समय थोड़ा सा अगर सब्जी या दाल गिर जाए, तो थोड़ी सी जगह में गिरा है, 1-2 सेंटीमीटर में वो दाग, लेकिन पूरी शर्ट को छोड़कर हम लोगों का फोकस कहाँ होता है? उस धब्बे पर। भले ही हम क्यों ना खुद पहने हो, लेकिन फोकस पूरे, जब तक वहां पर रहेंगे भीड़ में, हमारा फोकस रहेगा उस दाल के या सब्जी के धब्बे पर। जबकि इतनी बड़ी शर्ट है, हम चाहें तो अच्छी जगह भी देख सकते हैं। तो इंसान की फितरत, आदत होती है कि खराब चीजों को देखने की। तो आप अच्छी चीजों को कोशिश करो, ढूंढो, तो ही आपको अच्छी चीजें नजर आएंगी। अगर आप नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करते हो तो आपको खराब चीजें। अब आपके घर में आपकी पत्नी ने या आपकी मम्मी ने बहुत बेहतरीन सब्जी डेली बनाती हैं, और एक दिन गलती से नमक कम या ज्यादा हो गया या मिर्च कम ज्यादा हो गई, तो आपका ध्यान कहाँ आ जाएगा? 6 दिन की अच्छी सब्जी से हट जाएगा और एक दिन की उस खराब सब्जी पर आपका ध्यान आ जाएगा कि मम्मी ने नमक ज्यादा कर दिया। जबकि 6 दिन आपने शायद तारीफ भी नहीं की होगी बेहतरीन सब्जी खाकर। तो यही हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि हम निगेटिव चीजें पहले पकड़ते हैं। दोस्त, हम लोग चाहे तो 6 दिन की तारीफ भी कर सकते हैं, तो मन हमारा वहां से हट जाएगा। जिस दिन नमक ज्यादा हुआ, हम उस दिन से फोकस हटा लें, तो वो भी हमारा काम चल सकता है। उस दिन सब्जी खाकर किया जा सकता है गुजारा, बल्कि फोकस आप और अच्छी सब्जियों पर कर दें। तो ये चीजें हम भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीजें। यही हमें जो फोकस है हमारा, वो गलत जगह टिक जाता तो हम गलत जगह चला जाता ध्यान। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देते हैं हम। कोई स्पीकर है, मान लीजिएगा हम ही बोल रहे हैं आज जूम पर, या कोई स्टेज पर स्पीकर बोल रहा, और आपको एक से एक बेहतरीन चीजें बताता है, एक से एक बढ़िया चीजें बताई जिनसे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन गलती से अगर उसके मुंह से एक शब्द निकल गया गलत, तो दोस्त सारी अच्छाइयां आप भूल जाओगे और गलत शब्द ही आप फोकस करोगे, पूरा पूरा ध्यान लगा दोगे कि स्पीकर ने ये गलत शब्द बोल दिया। अब आप घर लेकर क्या जाओगे? आपका ध्यान अच्छी चीजों से हट गया, खराब चीज पर आ गया, तो सीधी सी बात है, आप खराब शब्द को लेकर घर जाओगे। तो आप क्या ले रहे हो, क्या इकट्ठा कर रहे हो, ये सबसे मायने रखता है। अच्छी चीजें घर लेकर जा रहे हैं जो आपके काम आने वाली हैं, आपको ग्रो करेंगी, या खराब चीज लेकर जा रहे हैं? तो कोशिश करो आप अच्छी चीज लेकर घर जाओ, और वही आपकी लाइफ बनाएगा। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो एप्रिसिएशन है।
अगर आप इंसान में अच्छी चीज ढूंढ पाए और उसकी तारीफ करना सीख गए, तो सोचो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। और जब तारीफ आप देखना शुरू कर दोगे अच्छी चीजें, तो आप अच्छी चीजों से यानी कि आपका क्वालिटी, जो अच्छी चीजें लोगों की हैं क्वालिटीज, उनसे आपका खजाना भर जाएगा। और गंदी चीजें आप लेके जा रहे हैं तो आपका कचड़े से खजाना भर रहा है अपना। तो आप अच्छी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, पॉजिटिव चीजें, या निगेटिव चीजें कचड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये आप पर डिपेंड है। इसीलिए कहा जाता कि 3 चीजें हमेशा याद रखना, कि दूसरों की कमियां ढूंढना बंद करो। अगर ये आप कर पाए, तो आप देखना 90 दिन के अंदर क्या परिवर्तन आपके अंदर होता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो डायरी में। पहली चीज, दूसरों की कमियां ढूंढना बंद करो। दूसरा है दूसरों की तारीफ करना शुरू करो। फिर देखो आपको उसको कितनी ताकत दीजिएगा दूसरों की तारीफ करके। क्योंकि आपने अपने से अंदाज लगाया होगा, आप कोई काम करते हो, कोई मोटिवेट करता है, कोई आपको तारीफ कर देता है, तो आपके अंदर 10 गुनी ताकत बढ़ जाती है। इसी तरह दोस्त, अगर कोई वीक है, कमजोर है किसी भी सेक्टर में, तो जो उसके अंदर अच्छाई है उसकी तारीफ करो। उसके अंदर 10 गुनी ताकत, बुद्धि, एनर्जी आ जाएगी, तो वो आगे बढ़ सकता है। तो कोशिश करो किसी को भी डीमोटिवेट मत करो। अगर ये चीज आप सीख गए, तो आप कि जब टीम मजबूत होगी, आगे बढ़ेगी, तो आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाओगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिन रात पड़ोसियों की बुराई, रिश्तेदारों की बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, वो हमें कहीं ना कहीं गड्ढे में लेकर जाती है। क्योंकि बुरे आदमी को बुराई करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में खुद ही बुरा है, दुनिया को बैठी है बुराई करने के लिए। तो आप उस टाइम को बचाकर अच्छे कामों में यूज करो। जब आप किसी को ताकत देते हो, तो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की शक्तियां आपको ताकत देती हैं, और आपके अंदर एक एनर्जी बढ़ेगी, जो ऑटोमेटिक आपको आगे लेकर जाएगी। अब चलिएगा थोड़ी सी हम एक दो ऐसी, सीखना चाहें तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। अब हम थोड़ी सी कॉमेडी से सीखते हैं। आज जो हमारे साथ हुई सुबह सुबह, तो वो भी हमारी ट्रेनिंग बन गई। अब हम वो कॉमेडी आपको दिखा देते हैं। उनको हमने नाम रखा है, उस इस तरह के जो लोग मिलते हैं हमें, उसका हमने एक ग्रुप बना दिया है, नेटवर्क मार्केटिंग के वायरस। और उसमें उनका नाम लिखते जा रहे हैं। यही यही नेटवर्क मार्केटिंग के वायरस हैं, जो मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा कहने लगते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है, वो वायरस हैं। उन वायरसों को कैसे पहचानेंगे, आपको हम थोड़ा सा बताते हैं। सुबह सुबह हमने 2 वायरस आज ढूंढे हैं। ये इसलिए हमने बनाई है, इस पे हम इसलिए बोलने जा रहे हैं, 2-4 मिनट बोलेंगे। कि पहली चीज तो हंसने से खून बढ़ता है, इसलिए आज सिर्फ कॉमेडी शो अब हम करने वाले हैं, और आप लोगों का खून बढ़ाने जा रहे हैं। सुबह सुबह एक सज्जन फोन पर हमें मिले, और 8 बजे, 8 बजे ही कॉल आ गया उनका, कि सर 1 महीना पूरा हो गया नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किए, हम सारी मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, आपकी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हमें इनकम अभी तक नहीं आई। तो हमें इसको हमने कॉमेडी बना लिया। तो उनको हमने 2 ही 3 शब्दों में समझाया, और हमने कहा भाई साहब, आप जो काम कर रहे हैं वहां करो जाके। आप नेटवर्क मार्केटिंग लाइक भगवान ने आपको नहीं बनाया है, ना ही आप कभी जिंदगी में सफल हो सकते हो। उनको हमने सीधा सा कहा कि किचन में आप बैठ जाओ जाके, और खाना के बारे में सोचो। तो क्या आपका पेट भर सकता है? आपको खाना बनाना ही पड़ेगा। अंगीठी के पास बैठ जाओ और सोचने लगो कि अंगीठी, हमें रोटी दे दो पहले, फिर हम इसमें आग डालेंगे। तो क्या आपको रोटी मिल सकती है? शायद है, कभी नहीं मिलेगी। आप भूखों मर जाओगे। तो 1 महीने से ट्रेनिंग में कर क्या रहे? ऐसी ट्रेनिंग तो हमको ही देते नहीं है, कि आपको डेली ये कहते हो कि आप ट्रेनिंग लो और बैठ जाओ, ट्रेनिंग लो और सो जाओ। ऐसा कभी नहीं कहा होगा हमने। ट्रेनिंग लो और इम्प्लीमेंट करो। अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो ये ट्रेनिंग जीरो है, और आप अपना समय खराब कर रहे हो। टाइम वेस्ट मत करो अपना। अगर सीख रहे हो तो उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो ये आपके काम की है ट्रेनिंग। तो अगर आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, 100% पेमेंट आएगा। प्लान जो दिखाते हैं वो क्या है? प्लान के हिसाब से काम करोगे तो प्लान के हिसाब से इनकम मिलेगी। जब काम ही नहीं करोगे तो क्या इनकम मिलेगी? आपको 1 रुपए नहीं मिलेगा जिंदगी में। दूसरे सज्जन का फोन आया, सर प्लान हमें पूरा आता है, सब कुछ आता है, हमने पूरा सीख लिया, लेकिन इनकम नहीं आई अभी तक। उन पे भी हमें बहुत तेज हंसी आई। तो हमने कहा प्लान एक बार हमें बताओ क्या था। तो एक पेज नहीं बता पाए पहला।
एक पहला पेज नहीं बता पाए, तो इनकम कहाँ से आएगी? जब आपको प्लान का कैलकुलेशन ही नहीं पता है कि कंपनी किस तरह से इनकम देती है, तो आप कैसे कह सकते हो कि इनकम नहीं आई? तो शुरुआती दौर में लोग आपसे टकराएंगे इस तरह के, वो बुरी चीज नहीं है, हमसे टकरा रहे तो आपसे भी टकराएंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत ज्यादा, पैसा कम मिलता है, क्योंकि ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात जरूर होती रहेगी, क्योंकि आप नहीं जानते कौन कैसा है, ऐसे लोग मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। उनको फेस करना और साइड अप करना, उनको तुरंत साइड में करो ऐसे वायरसों को। अगर साइड में नहीं किया तो आपको भी चौपट कर देंगे, अपने जैसा बना देंगे, और आपका भी कीमती टाइम खराब करेंगे। तो जल्दी पहचानो, क्योंकि हम भी शुरुआत में नहीं पहचान पाए, आज वायरस पकड़ में आ रहे तो उनको साइड में हटाते जा रहे। तो ऐसे वायरसों को बहुत जल्दी पहचानो। अब एक हम छोटी सी एक और एग्जाम्पल आपको बताएंगे। बहुत से लोगों का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब होती है, नेटवर्क मार्केटिंग उल्लू बनाने का धंधा है, नेटवर्क मार्केटिंग में चीटिंग करते हैं लोग। तो वो गलत नहीं है, एक भी आदमी गलत नहीं है। वो आदमी कहीं मिल जाए 100% सही है, गलत नहीं है। गलत क्या चीज है वो हम आपको एक स्टोरी के जरिए बताते हैं, वो आदमी एकदम सही होते हैं। वो ये कहे नेटवर्क मार्केटिंग चूतिया बनाने का धंधा है, चोरों का धंधा है, चीटिंग करने का धंधा है, लोगों को जोड़ने का, टोपी पहनाने का धंधा है, ऐसा कोई मिले तो वो आदमी बिल्कुल भी गलत नहीं है। गलत क्या है, हम ये स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना तो आपको पकड़ में आएगा क्या चीज गलत होती है। एक बार एक गांव में एक हाथी आया, तो सभी लोग हाथी देखने जा रहे थे, क्योंकि गांव में कभी कभार हाथी आता कहीं 10-20 साल में। तो सभी लोग जा रहे थे। एक जगह चार दोस्त थे अंधे, तो उनका भी मन हुआ कि सब लोग हाथी देखने जा रहे हैं, चलो हम लोग भी चलते हैं हाथी देखने। चारों हाथी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा हमें दिखाई तो देता नहीं, लाओ छूकर हाथी देखते हैं, कि सभी लोग हाथी देख रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे। तो पहला आदमी गया और उसने हाथी की पूंछ पकड़ी जाकर। जैसे ही पूंछ पकड़ी तो उसने कहा हाथी झाड़ू जैसा होता है, हाथी झाड़ू जैसा होता है। तो बाकी तीन उससे लड़ने लगे, नहीं झाड़ू जैसा होता ही नहीं होगा हाथी। तो एक को जिज्ञासा हुई और उसने उसने भी कहा ला हम भी छूकर देखेंगे, ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा। तो उसने हाथी की सूंड पकड़ी जाकर, और जब सूंड पकड़ी तो पहले वाले से लड़ने लगा, साला हमें उल्लू बना रहा था, हाथी अजगर जैसा होता है। कहा हाथी अजगर जैसा होता है, ये आदमी झाड़ू जैसा का। उन दोनों की बहस होने लगी। पहला कह रहा कि हाथी झाड़ू जैसा होता है, और दूसरा कह रहा हाथी अजगर जैसा होता है। अब तीसरे ने कहा कि इन दोनों की लड़ाई कैसे शांत की जाए, हो सकता है ये दोनों गलत हो, लाओ हम देखते हैं पकड़कर। तो उसने जाकर हाथी का पैर पकड़ लिया। पैर जैसे पकड़ा तो उसने कहा तुम दोनों उल्लू हो, तुम दोनों को कुछ नहीं पता, हाथी खंबे जैसा होता है। अब तीनों आपस में लड़ने लगे। तो चौथे वाले से भी नहीं रहा गया, वो भी हाथी के पास गया। जब हाथी के पास गया तो उसने हाथी का पेट पकड़ा जाके। जब पेट पकड़ा तो उसने कहा कि हाथी फुटबॉल जैसा होता है, हाथी बहुत बड़ा एक फुटबॉल जैसा होता है, तुम सब झूठ बोल रहे हो। तो दोस्त यहाँ तीनों चारों कोई गलत नहीं है, चारों लोग अपनी अपनी जगह सही है। इसी तरह से कोई आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोल रहा कि ये आदमी गलत है, वो आदमी गलत है, तो तीन कोई भी गलत नहीं होता है। क्योंकि जिसने जैसा महसूस किया, जिसके साथ जो घटना घटी, उसके लिए वैसी ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। कोई मनी सर्कुलेशन में फंस गया तो क्या कहेगा कि पैसा फंसाने का बिजनेस है, इसमें नुकसान होता है। कोई क्रिप्टो करेंसी में फंसा है तो वो क्या बताएगा कि चूतिया बनाने का धंधा है, ये लोग साल में डबल बोलते हैं, होता है नहीं। कोई दुनिया की बैंक नहीं कर रही है साल में डबल, तो क्रिप्टो वाले कहां से डबल कर देंगे। ठीक, किसी लीडर ने झूठ बोल कर लेके आया बिजनेस में कि 1 साल में करोड़पति हो जाओगे, अब वो 1 साल का इंतजार कर रहा हम करोड़पति हो जाएंगे, काम रत्ती भर नहीं कर रहा। तो वहां पर उसकी गलती नहीं है, लीडर की गलती है जिसने उसको बताया है। तो जिसके साथ जैसा घटना घटी है, नेटवर्क मार्केटिंग उसके लिए वैसा ही है। इसलिए कोशिश करो, कभी इस सेक्टर में यही एक चीज है कि पहले खुद अच्छे बनो, ईमानदार बनो, चीटिंग मत करो। आदमी को जितना बताओ उतना उसको मिलना चाहिए, तो ही आप सफल हो। अगर आप झूठ बोलते हो, मनी सर्कुलेशन करते हो, क्रिप्टो करते हो, तो मेरे शायद है आगे चलकर आप भी उसी श्रेणी में जा सकते हो, आप भी कहोगे नेटवर्क मार्केटिंग खराब होती है।
क्यों? आपका एक्सपीरियंस गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, कभी गलत नहीं होती, क्योंकि इसी सेक्टर से लोग आज 3-3 करोड़ भी कमा रहे हैं महीने में। तो गलत होती तो वो कैसे पहुंचते हैं? आज प्रोवेदा में ही 150+ लोग हैं जो बहुत बेहतरीन इनकम ले रहे हैं, 1 लाख से ऊपर की महीने की। गलत होती तो वो क्यों लेते? अब उनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई तो वो आपकी गलती है। मीटिंग में आओगे, सेमिनार में जाओगे तो उनसे मुलाकात भी आपकी हो सकती है, आपको वो प्रूफ भी दिखा सकते हैं। किस लीडर के साथ आप जुड़ गए? गलत लीडर के साथ जुड़ गए तो ही आप गलत बताओगे डायरेक्ट सेलिंग को कुछ टाइम के बाद। तो आप छानबीन कर कर ही जुड़ो। तो इतनी शायद है ट्रेनिंग आपको शायद कैसी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर और कुछ जानना चाहते हो तो हम कुछ और बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आलोक जी को इनवाइट करेंगे, जो वो एक प्रोडक्ट के बारे में आपको आज बताने वाले हैं। लास्ट में टाइम बचेगा तो 1-2 टेक्निक हम और सिखाएंगे आपको। चलिए आलोक जी, कौन सा प्रोडक्ट बताया था आपने? शहद का सर। शहद था। शहद तो अपने कंपनी का सबसे अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। हम्म। इसमें पहला पॉइंट ये है कि एनर्जी को प्रोवाइड करता है। एनर्जी को प्रोवाइड करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वेट को बैलेंस में रखता है और पाचन क्रिया को नियंत्रण रखता है। और तीसरी लास्ट पॉइंट में यह है कि जो मतलब शहद के साथ में जो दक्षिण मिर्च और मिश्री को मिलाकर शहद से को खिलाने से आंख की रोशनी बढ़ती है। इज द राइट? राइट। ठीक है सर, आके बाकी आप बता दीजिए। ठीक है, शहद से और कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं। शहद कई दवाइयों में पड़ता है दोस्त, कई एंटीबायोटिक आयुर्वेदिक दवाइयों में भी मिलता है, एलोपैथिक कई जगह यूज होता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी बैक्टीरियल। इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं जो नहीं पनपते हैं। और स्किन के लिए एक बेहतरीन उपचार है हनी। और बच्चों को लोग चीनी देते हैं, तो उसकी जगह अगर हनी देते हैं तो उनकी हड्डियां ज्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं, क्योंकि चीनी क्या है, अंदर इस से हड्डियों को पोला करती है और शहद मजबूत बनाता और है। तो दूध छोटे में शहद का डाल के बच्चों को शहद को दूध में डाल के बच्चों को रात में देना चाहिए, जिससे कि बिल्कुल। बॉडी भी फिट रहती है और एनर्जी भी काफी मिलती है और जितने प्रोटीन भी वगैरह तो सब मिलती है। जितने भी खिलाड़ी चैंपियन होते हैं, जो खेल खेलते हैं बच्चे, फुटबॉल क्रिकेट, वो सब शहद यूज करते हैं, जिससे उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। तो शहद बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और वेट में भी कंट्रोल करता है, अपना जो वजन बढ़ता है, अगर शहद आप यूज करो तो आपका वजन भी कंट्रोल होगा। शुगर वजन को बढ़ाती है और शहद वजन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है एनर्जी, इम्यूनिटी बढ़ती है, एक नेचुरल विटामिन और मिनरल्स का सोर्स है। और डाइजेस्ट के लिए बताइए, आलोक जी ने बहुत बेहतरीन है, जो खाने को डाइजेस्ट करता है, क्योंकि शहद लार की तरह होता है और लार अपना खाने को डाइजेस्ट करती है। अगर लार बनना बंद हो गए तो आप खाने को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। चलिए, तो शहद ये आता है अपना हिमालय हनी के नाम से, एकदम प्योर शहद है, जो बहुत बेहतरीन रेट में शुगर फ्री प्रोडक्ट आपको अवेलेबल रहता है। और अब हम थोड़ा सा टाइम बचा है तो कुछ थोड़ी सी 2-3 चीजें आपको और बताएंगे आज, फिर क्लोज करेंगे सेशन को। चलिए, आपको हम स्पीड में बताएंगे आज 7 सक्सेस टिप्स। 7 कौन से ऐसे टिप्स हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो आपको जल्दी सक्सेस बना सकते हैं। तो चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आपके काम के हैं, नहीं तो ये जीरो है आपके लिए। जैसे सत्यनारायण कथा होती है वो है। पहला है द पावर ऑफ चूज। जो चॉइस करने की शक्ति है वो सिर्फ इंसानों के पास है। अगर आप सही चीज को चॉइस कर लेते हो, सेलेक्ट कर लेते हो, तो आप बहुत बेहतरीन आगे जा सकते हो। आपके सामने तरह तरह के लाइफ में ऑप्शन आते होंगे, आप किसको चुनते हो? आपका दिल और मन किसको गवाही देता है, वही आपको चुननी चाहिए। क्योंकि आपने कोई काम पकड़ लिया और बिना मन नहीं है उसको करने को, तो आप 100% फेल हो गए। हमेशा उस काम को पकड़ो, उसको चुनो जिसमें आपका मन लग रहा हो 100%। और आप एक्स्ट्रा टाइम लगाने को ऑटोमेटिक आपको थकान ना हो जिस काम में आपको। अगर 14 घंटे भी किसी दिन करो तो आपको रत्ती भर चेहरे पर सिकन नहीं आनी चाहिए, तब उस काम में सफलता मिलती है। किसी के कहने से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, किसी के दबाव में कर लिया, और थके जा रहे, बिना मन के कर रहे हो, दिखावा में कर रहे,
तो कोई काम की चीज नहीं है आपके लिए, आप 100% फेल होगे, कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो आपको मन किस में कर रहा है उस सेक्टर को हमेशा चुनो, क्योंकि वहीं पर आप पूरी एनर्जी लगा सकते हो बिना थके। बच्चे क्रिकेट में क्यों नहीं थकते हैं? आपने देखा होगा 18-18 घंटा खेलते रहते हैं बिना खाए पिए भूखे। क्यों? उनकी चॉइस होती है। और उसी बच्चे को कोई दूसरा काम आप पकड़ा दो तो शायद 1 घंटे में थक जाएगा, 1 घंटे में पसीना बहा देगा, पूरा लाल मुंह हो जाएगा। और क्रिकेट में उससे 10 गुनी मेहनत करके नहीं थकता। क्यों? क्यों? उसकी चॉइस होती है। इसी तरह दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग अगर आपकी चॉइस है तो ही करना। किसी के दबाव कहने पर कर रहे हो तो मत करना, टाइम खराब होगा आपका, इनकम भी नहीं ले पाओगे जिंदगी में कभी भी। तो विनिंग इज ए हैबिट, सक्सेस इज ए चॉइस। जीतना आपकी आदत होनी चाहिए और सक्सेस आपकी चॉइस होनी चाहिए, तो ही आप सक्सेस हो सकते हो और जीत सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड योर वाई एंड फ्लाई। आप किसी काम को कर रहे हो, आज बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, डिजिटल बिजनेस, तो आप क्यों कर रहे? अगर ये पता नहीं आप क्यों कर रहे तो भी आप फेल हो। आपको पहले रीजन पता होना चाहिए। आप कहाँ जाना चाहते हो, कितना पैसा अर्न करना चाहते हो, लाइफ में क्या करना चाहते हो, कितने लोगों का भला करना चाहते हो। अगर आप सही में लोगों का भला करना चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा ऑप्शन है। हो सकता है आपका सोशल वर्क, समाज सेवा, कुछ भी हो सकता है आपका। अगर टारगेट ड्रीम नहीं है लाइफ में कि क्यों करना है डायरेक्ट सेलिंग, तो भी आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, ज्यादा बहुत लिमिट तक ही जा पाओगे। और हो सकता है वहां से वापस भी छोड़ के भाग सकते हो। तो पहले क्यों करना है ये क्लियर करो, उसके बाद इसमें हाथ डालो। नेक्स्ट है से यस टू रिजेक्शन। दोस्त, सेल्स की दुनिया में रिजेक्शन है सबसे ज्यादा, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी रिजेक्शन और ज्यादा है। अगर 10 लोगों ने मना कर दिया और आपने उनकी बात मान ली तो आप भी उसी कैटेगरी के हो, और वो 100% फेल्ड इंसान होंगे। सक्सेसफुल आदमी कभी भी नो मत नहीं बोलेगा आपसे, गारंटी है। आपको मोटिवेट करेगा, रास्ता बताएगा कि इसको ऐसे करो तो और सफल हो सकते हो। आपको हेल्प करेगा, कभी भी नो नहीं बोलेगा, मना नहीं करेगा कि ये काम गलत होता है, उल्लू बनाने का काम है। अगर ऐसा आदमी टकरा रहा तो उससे दूर हो जाओ पहले ही से, क्योंकि वो पहले ही से मरा हुआ इंसान है, फेल्ड आदमी है। तो यस, रिजेक्शन को यस बोलना सीखो हमेशा। 20 लोग भी नो करने वाले मिले तो उनकी बातों का ध्यान नहीं देना है। हाँ, कोई सफल इंसान है नो बोल रहा है तो एक बार गौर करना है, स्टडी करना है आपको। सफल इंसान कभी भी आपको नो नहीं बोलेगा, आपको गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा कि भाई साहब बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल, इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाएंगे, इस तरह से भले ही आपको बोले। ऐसा कभी नहीं बोलेगा कहाँ लोगों के चक्कर में फंस गए, उल्लू बनाने का धंधा है, ऐसा कोई बोल रहा तो वो फेल्ड आदमी होगा। आप चेक कर लेना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि सफल आदमी ऐसे शब्द कभी नहीं बोलेगा। तो रिजेक्शन को फेस करना सीखो, लेकिन सफल आदमी को ढूंढने के लिए असफल लोगों के बीच में ही मिलेंगे। एक हीरे को ढूंढने के लिए आपको दुनिया भर के पत्थर उठा उठा कर देखने पड़ते हैं। हीरा हमेशा कचड़े में ही मिलता है, तो उस कचड़े में कूदना पड़ेगा आपको। तो कचड़े को कूदोगे तो कचड़े को साइड में करते जाना है, यानी रिजेक्शन मिलेगा उसको साइड में करते जाना है आपको। फोर्थ दोस्तों है सफलता का जो टिप्स है, फेल्योर मीन्स दैट यू आर ऑलमोस्ट देयर। अगर आपने ठान लिया 1 साल में आपको मान लीजिएगा 1 लाख रुपए महीने कमाना है, अब 1 साल हो गई और आप 1 महीने 1 लाख पर नहीं पहुंचे, आप 5,000, 10,000 या 90,000 पर पहुंच गए इनकम पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए या आपके साथ कोई चीटिंग हो गई। अपने काम को ऑब्जर्व करो, आपने कहीं ना कहीं गलती की होगी। तो फेल्योर का मतलब है नेक्स्ट ट्राई करो। आप 100%, आपकी 10% मेहनत में कमी रही होगी कहीं ना कहीं, उसको पूरा करो, आप 100% वहीं पहुंचोगे जहां आप पहुंचना चाहते थे। तो सक्सेस को क्या क्या चाहिए राइट हैंड पर हमने लिख भी दिया, और फेल्योर में क्या क्या आता है ये चीजें मिलेंगी लाइफ में। अगर इनको सहन करने, बर्दाश्त करने की क्षमता है तो ही आप सफल तक, वही आदमी सफलता पर पहुंचता है। क्या क्या मिलता है? टायर्ड, थकान होती है, पेन, दर्द भी मिलता है, सफरिंग, कष्ट भी मिलेंगे आपको जब सफलता की तरफ जाओगे, एंगर, गुस्सा भी आएगा, स्ट्रेस, चिंता आएगी, स्टॉप, रुकने का भी मन करेगा कि इस काम को छोड़ दें, ग्रीफ, सेंस, और फ्रस्ट्रेशन आएगा, मैड, पागलपन की भी स्थिति आ सकती है।
ये जिसने सहन किया है वही दोस्त सफल हुआ है। ऐसे बहुत से कारण और भी आ सकते हैं। और सफलता कब मिलती है? आपको क्या क्या चीज रखनी है? पैसेंस, एक्सल, परफॉर्मेंस, प्रेस्टेंस, डिसिप्लिन, एटीट्यूड, फेल्योर, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन। ये चीजें आप बरकरार रखते हो अपने अंदर, अगर सफलता मिलने तक, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है हैबिट्स। लोगों की आदतें ही उसको सफल या असफल बनाती हैं। आपकी दिन भर की आदतें क्या हैं? और ये हर आदमी जानता है। हर आदमी जानता है हमारी क्या गंदी आदतें, क्या अच्छी आदतें। और वो ये भी जानता है कि गंदी आदतें हमें कहाँ ले जाएंगी। तो गंदी आदतों को हमेशा साइड अप करो और अच्छी आदतों को अपनाना शुरू करो। लास्ट में लिखा हुआ सक्सेस प्रिंसिपल्स क्या क्या है, अगर इन पर फोकस करते हो तो आप जल्दी सफल हो जाओगे। तो जिस दिन आपने आदतों को सुधार लिया, आप 100% उसी दिन से सफलता की तरफ कदम रख दिया समझो। 6 पॉइंट है द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। आज हमने भी एक दो स्टोरी आपको सुनाई है हाथी वाली, तो हो सकता है आपको ज्यादा क्लियर हुई होगी और कभी नहीं भूलोगे आप लाइफ में। तो आप भी कोशिश करो, क्योंकि ये बच्चा माइंड होता है, दिमाग जो होता है बुद्धू दिमाग होता है सभी का। तो कहानी के जरिए जब हम किसी को समझाते हैं, तो ये बुद्धू दिमाग जल्दी समझ में आता है इसको, और हमेशा के लिए फिट हो जाता है। तो आप भी कोशिश करो कहानी के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करो। अगर आप स्टोरी के जरिए बताते हैं तो जल्दी फिट होता है उनके माइंड में। तो स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बनाओ अपनी और उसके थ्रू लोगों को बताओ। लास्ट पॉइंट है द पावर ऑफ A to Z प्रेजेंटेशन। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो सीक्रेट ऑफ डुप्लीकेशन आपको अगर समझ में आ गए, तो कोशिश करेंगे हम संडे को काउंसलिंग करेंगे। जिसको आना हो आ सकता है घर पर, काउंसलिंग करवाओ। आपको पकड़ में आएगा आप कहाँ गलती कर रहे हो, करेक्शन करोगे तो निश्चित ही आपको इनकम भी आएगी। तो सुधार की जरूरत है, इनकम निश्चित आएगी। तो प्रेजेंटेशन जरूर बोलना है, और कम से कम 40 से 50 मिनट होना चाहिए। अगर आप प्रेजेंटेशन सही ढंग से लोगों को बता रहे हो, तो 100% आपको रिजल्ट भी आएगा। तो A to Z प्रेजेंटेशन, यानी पूरा प्रेजेंटेशन बताना है। किसी को हम 5 मिनट में सड़क पर प्लान बताने लगे, किसी को 2 मिनट, किसी को 1.5 घंटे लगा रहे हैं, वो गलत तरीके हैं दोस्त। आप यहाँ काउंसलिंग के लिए संडे को आओगे तो हम बताएंगे प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे खड़े होकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता है। थैंक यू। इतनी ट्रेनिंग थी, आई होप आपको पसंद आई होगी ये पॉइंट आज के। आपने लिखे कितने, वही आपके काम के हैं। अगर लिखे नहीं है तो आपके लिए सत्यनारायण की कथा है। फिर मिलेंगे शाम को प्रोवेदा मार्केटिंग प्लान के साथ में। तो कोशिश करो अपनी टीम को भी लेकर आओ जूम में, क्योंकि आप टीम को लेकर नहीं आते हो तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि टीम ही नहीं बन पाएगी आपकी कभी। और टीम नहीं आ रही है आपके कहने से, तो उसकी ट्रेनिंग हम आपको देंगे। टीम कैसे आएगी, इनवाइट कैसे करोगे तब लोग आएंगे। इनविटेशन का तरीका है, पूरा ट्रेनिंग है 1 घंटे की। तो हो सकता है संडे को आपको हम सिखाएंगे भी। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं शाम को 9:30 बजे।